आज आपको यंत्र डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ जो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन। तो फाइंड द इन डेरिवेटिव ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ of 2x plus 1 upon 2x minus 1, एक ब्रैकेट में दूसरे में 2x plus 3। इसका एन डेरिवेटिव निकालना है, 2015 में आ चुका है इस टाइप का। तो इस टाइप के आपको एन डेरिवेटिव निकालने के लिए जिसका एन डेरिवेटिव निकालना, सबसे पहले उसको हम मान लेंगे y। सो y इक्वल टू ये हो गया आपका 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3। इसका एन डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका एन डेरिवेटिव निकालने के लिए देख लीजिए, यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे x भी लीनियर है। तो यहाँ देख लीजिए प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, 2x माइनस 1 2x प्लस 3 है। तो अगर हमें इसका एन डेरिवेटिव निकालना है, ऐसा नहीं है कि इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करें, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें, एन टाइम डिफरेंशिएट। तब हमको चूँकि एन टाइम करना है, एन मीन्स बहुत टाइम है, आपको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला यंत्र डेरिवेटिव का कराया हूँ। फार्मूला क्या है आपका? यंत्र डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान ax प्लस बी, ये आपका फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्म है। यंत्र डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान, मतलब इस 1 अपान ax प्लस बी को n टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। -1 टू पावर n फैक्टोरियल n इंटू एक्स का कोफिशिएंट ये है ए टू पावर n डिवाइड बाई ये जो है ए एक्स प्लस बी टू पावर n प्लस 1। ये फार्मूला है स्टैंडर्ड, आपको याद करना पड़ेगा। यंत्र डेरिवेटिव ऑफ 1 अपान ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर हमें एन डेरिवेटिव निकालना है तो इस डायरेक्टली आपको इस फार्म में कहीं क्वेश्चन आता है 1 अपान ए एक्स प्लस बी, तो इसको सीधे लिखेंगे। चूँकि एन डेरिवेटिव है तो -1 पे n फैक्टोरियल n हो जाएगा। आई एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए टू पावर, एन डेरिवेटिव है तो ए टू पावर n डिवाइड, जहाँ जो हमारा ए एक्स प्लस बी है इस पे पावर एन डेरिवेटिव है तो n प्लस 1। अगर आपको जितना भी डेरिवेटिव रहेगा उससे एक प्लस यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये आपका फार्मूला है। सबसे पहले इस फार्म में लाने के लिए देख लीजिए, यहाँ प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है तो इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक आसान तरीका हम मेथड बताते हैं, जो आपको डायरेक्टली जो है एक ही लाइन में एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर लेंगे। इस पार्शियल फ्रैक्शन इंटर में पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ देखिए मैं शॉर्टकट मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लाइन खींचते हैं, 2x माइनस 1 नोट कर लो एक प्रोडक्ट फैक्टर, और फिर यहाँ लाइन खींच के यहाँ 2x प्लस 3 नोट कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करने का मेथड बता रहा हूँ, तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जो 2 फैक्टर है उसको हमने यहाँ नोट कर लिया, 2x माइनस 1 और यहाँ 2x प्लस 3। अब यहाँ हमें चाहिए साइन क्या होगा, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट मेथड है, आपको यहाँ 2x माइनस 1 है तो जो इसका हमें निकालना है, इसमें से इसको यहाँ जो चीज़ है इसको यहाँ ढक लेते हैं, अपने माइंड में ढक लिया हम। जो ढके हैं हम उसको 0 करते हैं। तो देखिए 2x माइनस 1 है, इसको जिसको ढकते हैं उसको 0 पुट करते हैं माइंड में अपने, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 1। अब जहाँ 2x है उसके जगह पे 1 पुट कर देंगे शेष में। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 1 है तो यहाँ 2x के जगह पर आ गया 1। तो यहाँ आपका 1 प्लस 1, ये हो गया डिवाइड का चिन्ह, और यहाँ भी ये हो गया 1 प्लस 3, ये आ गया आपका इसकी वैल्यू। सेम टू सेम अभी हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर क्या निकालना है, यहाँ 2x प्लस 3 है, इसमें 2x प्लस 3 ढक लेंगे। आज इसको ढकते हैं उसको 0 पुट करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल हो गया -3, तो -3 से इसमें पुट करेंगे, देख लीजिए -3
+1 डिवाइड बाई -3 -1, ये चीज़ आ गया आपका आ गया। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो आ गया 1 + 1 मीन्स 2, 2/4, 2/4 मीन्स ये हो गया 2/4 फाइंड हो गया अपॉन 2x - 1। यहाँ साइन अभी नोट नहीं कर रहे हैं, अगर नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस साइन ले लीजिए, अभी कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ पहले प्लस ले लीजिए, अगर कुछ नहीं है तो प्लस मान लीजिए फिर आपने माइंड में ये प्लस साइन ले लीजिए। यहाँ सॉल्व करें, देखिए -3 + 1 मीन्स -2 अपॉन -4 आएगा, तो -2 अपॉन -4 मीन्स माइनस कैंसिल, 2/4 ही आ गया 2x + 3। अब यहाँ से 2/4 मीन्स 1/2, यहाँ से -2/4 मीन्स 1/2, दोनों 1/2 कॉमन ले लेंगे। ये आ गया आपका 1/2x - 1, आई हो गया +1/2x + 3। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया हूँ, अभी ये डेरिवेटिव नहीं किया हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया यहाँ। अब इस टाइम में हो गया, देख लीजिए आपको इस फार में हो गया, तो यहाँ से सीधे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स बोथ साइड, अगर इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो गया yn, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में, ये हो गया dn अपॉन dx⁻n ब्रैकेट में 1/2x - 1 प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में 1/2x + 3। ये चीज़ हो गया। हमने कुछ नहीं किया, एन टाइम डिफरेंशिएट करने का इंडिकेटर लगा दिया हूँ, अभी ऑपरेटर लगाया हूँ। ये हो गया y का yn हो गया। अब इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो dn अपॉन dx⁻n 1/2x - 1 प्लस ये प्लस साइन है, एन डेरिवेटिव आप देख लीजिए। अब हम सीधे उससे फार्मूले से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, कंपेयर कीजिए इस फार्मूले से। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ a की वैल्यू x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a के जगह पे 2 है, जहाँ जहाँ इस फार्मूला में a है वहाँ 2 पुट करेंगे और सेम टू सेम यही फार्मूला, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गया, देखिए -1/n फैक्टोरियल n, और a की जगह पे यहाँ 2 पे पावर n है, डिवाइड बाई 2x - 1। अब चूँकि n डेरिवेटिव है, इससे एक अधिक होगा, n + 1 हो गया, प्लस यहाँ भी उसी सेम फार्मूला -1/n फैक्टोरियल n, ये हो गया x का कोफिशिएंट 2, 2 पे पावर n डिवाइड बाई ये हो गया 2x + 3/n + 1। ये चीज़ हो गया। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, यही आपका n डेरिवेटिव हो गया, आंसर हो गया। तो जो कॉमन दिखेगा, देखिए -1/n यहाँ भी है, फैक्टोरियल n यहाँ है, और 2 पे पावर n है यहाँ भी है, तो दोनों में ये चीज़ आपका कॉमन हो गया। ये हो गया -1/n फैक्टोरियल n, ये हो गया 2 पे पावर n अपान, देखिए यहाँ 2 है, 2 पे पावर n अपान 2 है, बाहर कॉमन है, यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पे पावर n - 1, चूँकि बेस 2 पे पावर n, ये हो जाएगा 2 पे -1, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, 2n - 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2n - 1 ब्रैकेट में आ गया 1/2x - 1 टू पावर n + 1 और प्लस 1/2x + 3 टू पावर n + 1, यही आपका आंसर हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आता है n डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो आप ये मेथड है, सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में 2 फंक्शन होगा, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर लेंगे 2 प्रोडक्ट में इस फार्म में। अब यहाँ से सीधे n डेरिवेटिव निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका रिजल्ट हो गया होगा। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जो है फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं कराएंगे। अब इसके बाद हम आपको लीबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन कराएंगे। इसमें वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और चूँकि 2015 के बाद क्वेश्चन इसमें से नहीं आए हुए हैं, तो चूँकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको n डेरिवेटिव का फार्मूला डिस्कस करेंगे लीबनिज़ थ्योरम से, क्योंकि स्टेटमेंट आता है, उसके बाद आपको इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। पहले इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसी पोर्शन को मैं टच कर रहा हूँ।
अगला हेडिंग है आपका लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। लीबनिज़ थ्योरम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट इज द स्टेटमेंट आ सकता है। इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए इस पे 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का फिक्स है, पेपर में आना ही आना है। तो 2 क्वेश्चन 10 नंबर का मिनिमम 1 आएगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन 10-10 के आते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए। आपको एक में कम से कम जो है 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन, 1-2 नंबर का आता है, 2 10-10 के आते हैं। अगर 1-2 नंबर का n डेरिवेटिव से आ जाएगा तो यहाँ 2 10-10 के आएंगे। यदि मान लीजिए nth डेरिवेटिव से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो यहाँ से 2 नंबर का भी आएगा, 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के भी आएंगे। तो यह ध्यान देना है आपको। अब देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है। ये लीबनिज़ थ्योरम उस केस में अप्लाई करते हैं जब प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दिया हो। तो इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ इफ़ u एंड v आर 2 फंक्शंस ऑफ x, u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है, एंड डिफरेंशिएबल हो हैविंग डेरिवेटिव ऑफ n, हैविंग डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। ये आपका स्टेटमेंट है। अगर आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ लीबनिज़ थ्योरम, तो अगर लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है तो आपका देख लीजिए, ये आपका स्टेटमेंट है। इफ़ u and v are function are 2 function of, if u and v are 2 function of ax having derivative n order, having derivative of n order, nth order, then देख लीजिए ये फार्मूला होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर लीबनिज़ थ्योरम। इसको याद करना पड़ेगा। तो ये लिखते हैं आपको dn देन u इंटू वी। अब यहाँ देख लीजिए u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u भी फंक्शन x का है, v भी फंक्शन ऑफ x है। प्रोडक्ट में अगर 2 फंक्शन दिया हो u एंड v, उसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना, उसका n डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला नोट कर रहे हैं। डिराइव नहीं आता है, स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए अगर n है, यहाँ पर अगर n है तो यहाँ शुरू होगा nc0, याद रखेंगे। अगर यहाँ n है तो nc0, अगर यहाँ n-1 है तो n-1c0, यहाँ अगर 5 है तो 5c0, dn इंटू u इंटू v डॉट फार्मूला होता है प्लस nc1 dn-1 u इंटू dv प्लस nc2 dn-2 u इंटू डी स्क्वायर वी प्लस nc3 dn-3 u इंटू डी क्यूब इंटू वी प्लस सो डॉट ये आपका फार्मूला है आपका NCR डी पावर n-r u इंटू डी पावर r इंटू वी प्लस सो डॉट NCN हो गया डी पावर n-n u इंटू डी पावर n इंटू वी। ये फार्मूला है आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। देख लीजिए याद कैसे करते हैं इसको। यहाँ अगर डी मीन्स कैपिटल D मीन्स d अपॉन डी एक्स, जहाँ कैपिटल D है D रिप्रेजेंट करता है, d/dx को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेटमेंट राइट करने के लिखने के लिए आता है और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन में यूज करने के लिए लीबनिज़ थ्योरम। तो लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ आर 2 फंक्शन ऑफ x हैविंग डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, मतलब u भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव रखता हो, v भी n डेरिवेटिव रखता हो, देन द प्रोडक्ट ऑफ u एंड v का n डेरिवेटिव निकालना है। तो ये उस केस में अप्लाई होता है जब 2 फंक्शन हो। लीबनिज़ थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब फंक्शन प्रोडक्ट
में 2 फंक्शन दिया हो और दोनों फंक्शन एक्स का फंक्शन हो, मतलब u भी फंक्शन एक्स का हो, v भी फंक्शन एक्स का हो, देन अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम। तो यहाँ देखिए अगर n है तो NC0 d मीन्स d बाई डी एक्स डी एन यू। अब इसमें हमें u और v किसको u कंसीडर करेंगे, किसको v कंसीडर करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। v टर्म उसको कंसीडर करते हैं जिसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाए, तो उसको हम v कंसीडर करेंगे, और जो 0 ना होता हो उसको हम u कंसीडर करेंगे। तो v उसी को कंसीडर करते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाए। तो इसलिए आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा NC0 dn u, मतलब u का n डेरिवेटिव, u को n टाइम डिफरेंशिएट करके यहाँ हम पुट करेंगे इंटू v ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस यहाँ देखिए NC0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला टर्म जो होगा प्लस NC0 के जगह पे यहाँ हो जाएगा NC1, 0 से बड़ा यहाँ इंक्रीज कर रहा है, 0 के बाद 1 आएगा, NC1 d n माइनस, इसमें से इसको हटा लिखते हैं n-1 u, यहाँ भी n-0 हुआ है, d(n-0) इंटू यू हुआ है, लेकिन 0 घटाने 0 आ गया तो प्लस NC1 ये हो गया d(n-1 u, और यहाँ 1 है तो यहाँ dv मीन्स 1 टाइम v का डिफरेंशियल, प्लस NC2, अब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ अगला टर्म होगा प्लस NC2 dn-2 u, फिर इंटू 2 है तो d²v आपको याद करना होगा, प्लस NC3 dn-3 u इंटू d³ प्लस सोडा डॉट NCr dn-r u इंटू d⁻v प्लस सोडा डॉट NCn d⁻n-1 u इंटू dnv। ये होता है फार्मूला, आपको याद करेंगे, या किसी बुक में इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया हुआ है uv ऐसे लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, un मतलब यहाँ भी n डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें n डेरिवेटिव ऑफ uv निकालना है, तो इसको लिखते हैं ऐसे NC0 ये हो गया आपका, ये हो गया un इंटू v प्लस NC1 इंटू un-1 इंटू v1, ये चीज़ है आपका v1 प्लस NC2 ये हो गया आपका un-2 इंटू v2 प्लस NC3 un-3 इंटू v3 सो प्लस 200 डॉट। ये फार्मूला है, वो तार सेम फार्मूला है, केवल यहाँ सफिक्स लगता है, यहाँ un रिप्रेजेंट n डेरिवेटिव ऑफ u, और यहाँ v पे कोई सफिक्स नहीं है, इसका मतलब नो डेरिवेटिव ऑफ v। यहाँ v1 मीन्स dv/dx, un-1 मीन्स n-1 टाइम डिफरेंशियल ऑफ u। ये फार्मूला है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिमिनिशन का आपको याद रखना होगा, इसको याद रखेंगे क्योंकि एवरी क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब इस बेस पे एक क्वेश्चन कराते हैं 2 नंबर का, उसके बाद 10 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करते हैं। फार्मूला आपको लीबनिज़ थ्योरम स्टेटमेंट याद रखना होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में आ जाता है, इसलिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन कराता हूँ। 2 नंबर का क्या है आपका क्वेश्चन है, 2009 में आया, उसके बाद भी आ चुका है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x² sin x at x = 0। ये आ चुका है पेपर में 2009 में, इसके बाद भी आया हुआ लेकिन ईयर नहीं लिखा हुआ है। अगर इसका हमें n डेरिवेटिव निकालना है, जब देख लीजिए, सबसे पहले हमें इसको n डेरिवेटिव निकालना है, इसको y मान लेंगे, y मीन्स x² sin x एट x = 0 मीन्स पहले y n निकाल लेंगे, भी x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो इसका देखिए n डेरिवेटिव निकालना, तो इसका कहीं भी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा हूँ, जहाँ कि x² और sin x दोनों x का फंक्शन है। यहाँ 2 प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है, x² है, sin x है। तो ये आपका यहाँ 2 प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दिया है, तो 2 फंक्शन जहाँ भी प्रोडक्ट में है, अगर उसको हमें n टाइम डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब हमें लीबनिज़ थ्योरम लगाना है। जब भी प्रोडक्ट में फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन होगा, जहाँ 2 फंक्शन होगा प्रोडक्ट में, वहाँ हम लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे।
आप देख लीजिए दो प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, लेकिन दोनों एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ये फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स भी एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ हम लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम। अब यहाँ लीबनिज़ थ्योरम लगा रहे हैं n टाइम डिफरेंशिएट करके। तो ये आपको n टाइम डिफरेंशिएट करके लीबनिज़ थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो ये हो गया yn, इसको ऐसे लिखेंगे पहले dn समझने के लिए, यहाँ साइन x नोट कर लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसे, क्योंकि v जो मानते हैं बाद में लिखते हैं, इसको हम कंसीडर करेंगे u, इसको कंसीडर करेंगे v, क्योंकि प्रोडक्ट में टू फंक्शन रहेगा तभी लीबनिज़ थ्योरम लगेगा। अब हमने एक फार्मूला भी लीबनिज़ थ्योरम का लगाया हूँ, dn uv का फार्मूला है, u इंटू वी का, ये होता है nc0 dn u इंटू वी, आपको याद रखना पड़ेगा। nc1 ये हो गया डी पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी प्लस nc2 डी पावर n माइनस 2 u इंटू डी स्क्वायर वी, ये फार्मूला है। v उसी को मानते हैं, ये कहाँ तक कर ले जाएंगे टर्म, ये डिपेंड करता है v पे। अगर यहाँ v एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमको यहाँ तक टर्म तक आएगा, क्योंकि डी स्क्वायर वी करेंगे, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 2। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी क्यूब निकालना होगा, अगर डी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसके आगे टर्म्स कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर एक्स है, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स 2 हो गया, यहाँ डी मीन्स डी स्क्वायर और वी मीन्स एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आ रहा है। इसको अगर अगेन डिफरेंशिएट करना पड़े तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए इसके आगे का टर्म 0 हो जाता है, तो उसको हम नोट नहीं करते हैं। अदरवाइज ये n टाइम तक का है लीबनिज़ थ्योरम जो फार्मूला, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसके आगे का टर्म्स 0 हो जाता है, इसीलिए हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस फार्मूले से, इसको मानना है हम u, इसको मानना है v। सो ये हो गया nc0, यह है आपका dn साइन x। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, उसी फार्मूले में पुट करेंगे। फिर हो गया nc1 डी पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका साइन x इंटू डी एक्स स्क्वायर, उसी फार्मूले में पुट कर रहे हैं। u मीन्स u के जगह पे साइन x, v के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं, प्लस ये हो गया nc2, ये हो गया dn माइनस 2 और साइन x, ये हो गया आपका डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आगे टर्म नहीं जाएगा, जब वेरिएबल की डिग्री और डी की डिग्री अगर सेम हो जाए, एक्स की डिग्री और डी की डिग्री सेम हो जाए तो वहीं इंड हो गया, उसके आगे का टर्म नहीं हो, क्योंकि आगे जाएगा डी क्यूब एक्स स्क्वायर होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। इसका मतलब इसका एक्सपेंशन यहाँ तक होगा। अब यहाँ हमारा yn x का फंक्शन है, y जो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ लिख सकते हैं yn ब्रैकेट में x। इसको सॉल्व करेंगे, nc0 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया n टाइम। देख लीजिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है, n द डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं dn साइन x का फार्मूला जानते हैं, dn मीन्स n द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ये फार्मूला आपने पढ़ चुका है। n डेरिवेटिव ऑफ साइन x निकालना हो तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट नोट करते हैं, a है, अब कितने टाइम डेरिवेटिव है, n टाइम, तो a पावर n हो गया, और साइन ax प्लस इसी में n पाई 2 जोड़ देते हैं। ये फार्मूला होता है, हमने इसलिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखवाया हूँ। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax मीन्स इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कैपिटल D रिप्रेजेंट d बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax। अब इसको अगर निकालना है तो फार्मूला यूज करते हैं, जो n डेरिवेटिव का फार्मूला है उसको याद रखेंगे। अब यहाँ x का क्वेश्चन क्या है, a है, यहाँ लिखेंगे a, और चूँकि n टाइम डेरिवेटिव है तो a टू पावर n हो गया, साइन ए चीज़ ax, इसी में प्लस n पाई बाई 2 जुट जाएगा, तो ये डेरिवेटिव हो गया। इससे कंपेयर करेंगे तो जो हमारा प्रॉब्लम है dn साइन x है, मीन्स हमारे प्रॉब्लम में a के जगह पे जहाँ a है, इस प्रॉब्लम में a इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा, तो 1 टू पावर n हो गया, ये आया साइन x प्लस n पाई बाई 2, ये चीज़ आ गया।
ये आया इसकी वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें इसकी वैल्यू आ गया एन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये आया आपका साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन मीन्स एन, और यहाँ देखिए एन माइनस 1 डेरिवेटिव चाहिए। इसी फार्मूले में जो हम फाइंड किए हैं इसी में एन के जगह पे एन माइनस 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जहाँ जहाँ एन है एन के जगह पे इसी में अगर एन माइनस 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू, दैट इज़ ये 1 टू पावर एन मीन्स 1। ये हो गया साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एन के जगह पे एन माइनस 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगी। यहाँ हम पुट करेंगे इसके जगह पे साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2 ब्रैकेट में एक्स डी इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2x आ गया प्लस एन सी टू मीन्स एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। और इसको देखिए इसी फार्मूले में एन के जगह पे एन माइनस 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एन है इसी में एन माइनस 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एन माइनस 2 पाई बाई 2 ये आया। और फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये चीज़ आ गया आपका वाई एन एक्स। अगर आपको यहाँ निकालना हो तो फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यही आंसर हो जाता है। लेकिन एट एक्स इक्वल टू यहाँ 0 है, इसका मतलब इसी में पुट कर देंगे जहाँ एक्स है एक्स के जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई एन। 0 निकाल लेंगे तो ये हो गया आपका साइन, देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया ब्रैकेट में 0 प्लस एन पाई बाई 2 ब्रैकेट में 0 आ गया प्लस ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 2x है तो 2 ये हो गया 2n और x की वैल्यू आ गई 0, ये 0 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू 0 आ चुकी है, n माइनस 1 पाई बाई 2 आया प्लस ये हो गया आपका, ये आया 2 से 2 कैंसिल हो गया n इंटू एन माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में साइन x की वैल्यू 0 प्लस n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, ये चीज़ आ गया। तो अब यहाँ से देख लीजिए ये टर्म सारे 0 हो चुके हैं, तो लास्ट वाला टर्म बचेगा। लास्ट में क्या है n इंटू एन माइनस 1 और ये आ गया आपका साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 आया है। अब इसी को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ आपको जो साइन लिखा हुआ है n पाई बाई 2 माइनस पाई है, इसको इस तरीके से है, इसको लिख सकते हैं कैन बी रिटन है साइन ब्रैकेट में माइनस कामन पाई माइनस एन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये चीज़ है। यहाँ से दिस साइन एन पाई बाई 2 माइनस पाई कैन बी रिटन है, यहाँ से माइनस कामन लेंगे पाई माइनस पाई तो माइनस पाई माइनस कामन ले लेंगे तो पाई माइनस एन पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ आ गया माइनस साइन, ये हो गया पाई माइनस एन पाई बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सो साइन हो गया एन पाई बाई 2, इसके जगह पे हो गया माइनस साइन एन पाई बाई 2, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हो गया माइनस एन, यहाँ आ गया एन माइनस 1 और इसके जगह पे आया आपका साइन एन पाई बाई 2। तो यही आपका आंसर हो गया। अगर आता 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो गया, आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है फॉर 10 नंबर के लिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको क्लास कीजिए, आपको 20 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा।